देखिए आज का हमारा टॉपिक है बर्तनी अशुद्धि। आज हम पढ़ेंगे बर्तनी अशुद्धि। देखिए जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा ये सभी यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन हैं, ठीक है। और इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, ठीक है। और आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का जरूर दबाएं, जिससे आपको आने वाली वीडियो के बारे में पता चलता है। देखिए इसमें बताना है निम्न शब्दों पर विचार कीजिए, किस शब्द में सभी शब्द शुद्ध हैं। मतलब बताना है कौन से शब्द शुद्ध हैं, ठीक है। देखिए अतिशयोक्ति ये तो सही है आपका, दुर्गति ये आपका गलत है, ठीक है। दुर्गति जो लिखा जाता है आपका, ये लिखा जाता है आपका इस तरीके से, देखिए देउर दुर्गति, ठीक है। तो ये होता है दुर्गति। मरीचि भी सही है और निर्धि भी सही है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका पहला, तीसरा और चौथा हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए इसमें पूछ रहा है, वो कह रहा है ये बताइए कि इसमें कौन सी बर्तनी वाला शुद्ध शब्द का चयन करें। देखिए शुद्ध जौन सा है वो बताना है हमें। देखिए अगर यहाँ पे बात करें सूपनखा तो ये गलत है, ठीक है। सूपनखा ये भी गलत है। सूपनखा ये भी गलत है आपका, क्योंकि सह दूसरा बनता है यहाँ पर जो आता आपका, देखिए मात्रा यहाँ पर सह दूसरा बनता है, ठीक है। मात्रा भी दूसरी लगती है, ठीक है। न भी ये पूरा गलत है, ये भी गलत है। यहाँ पर आपका सह दूसरा आता, बाकी सही हो जाता। तो आपका लास्ट वाला डी मतलब सूपनखा ये जो लिखा हुआ है ये सही है, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। मतलब किस वर्तनी की जो शब्द दिए हैं इनमें से कौन सा अशुद्ध है। देखिए अगर यहाँ पे हम देखें तो पृष्ठ हमारा जो है किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। देखिए तो यहाँ पर जो देखा जाए पृष्ठ आपका, देखिए पृष्ठ यहाँ पे दिया है तो ये आपका गलत है। पृष्ठ जो होता है आपका इस तरीके से लिखा जाता है, प्र से और ठ, ठीक है। ये पृष्ठ होता है। पर्याप्त तो पर्याप्त आपता लिखा जाता है इस तरीके से, पर्याप्त, ठीक है। ये इस तरीके से पर्याप्त लिखा जाता है। प्रियदर्शनी की बात करें तो आपका प्रदर्शनी, ठीक है। इस तरीके से आपका ये सही होता है। और ब्रजभाषा यहाँ पर आपका सही लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सभी क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन, ठीक है। आप इनको एक बार रिपीट जरूर कर लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं वो क्या कह रहा है। देखिए वो कह रहा है निम्नलिखित बर्तनी में से किस मतलब कौन सा शुद्ध है। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें, देखिए अनुसांगिक, ठीक है। आनुसांगिक, देखिए आनुसांगिक जो होता है तो वो किस तरीके से लिखा जाता है। तो आनुसांगिक जो है आपका आनुषंगिक, ये ठीक है इस तरीके से लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी इसमें सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन करें। देखिए इसमें बताना है शुद्ध वर्तनी कौन सी, मतलब ऋषि की शुद्ध वर्तनी कौन सी है, ठीक है। तो ऋषि हमारा इस तरीके से लिखा जाता है, री से ई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए हो जाएगा। ना कि इस तरीके से लिखा जाता है, ना ही इस तरीके से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, शुद्ध शब्द बताना है इसमें से कौन सा है। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो मूल्यवान हमारा सही लिखा हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करें क्लिष्ट की, देखिए क्लिष्ट जो लिखा जाता है हमारा वो लिखा जाता है की ले और से और ठ, ठीक है, ना कि ठे बनता है यहाँ पर, ठीक है, ये गलत है। और बात करें ब्रह्म की तो यहाँ पर होता है ब्रह्मा, ठीक है, ब्रह्मा, ठीक है, इस तरीके से होता है, ठीक है। और बात करें पृथक की, देखिए तो आपका पृथक आपका सही लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर पृथक की आपका पृथक आपका सही है, ठीक है। तो मूल्यवान और पृथक आपके दोनों सही हैं। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है। मतलब यहाँ बताना है कौन सा शुद्ध लिखा हुआ। देखिए शुद्ध की बात करी जाए तो यहाँ पर कौन सा शुद्ध, देखिए आपका यहाँ पर जो है शुद्ध वो क्या है आपका ज्योत्सना, ठीक है, ज्योत्सना यहाँ पर आपका शुद्ध लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए
निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? ठीक है, तो कौन सा शब्द अशुद्ध है? देखिए, अगर यहाँ पे बात करें पुष्प की तो ये आपका सही लिखा हुआ है। ठीक है, पूज्य यहाँ पर जो है आपका गलत लिखा हुआ है। ठीक है, पूज्य क्या यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। परिस्थिति आपका सही लिखा हुआ है। ठीक है, परिस्थिति भी सही है और आपका प्रशंसा भी सही है। ठीक है, प्रशंसा भी आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, पूज्य यहाँ पर गलत लिखा हुआ है वर्तनी की शुद्धि से अनुसार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? देखिए, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है तो कौन? देखिए, अध्ययन यहाँ पर पूछा गया, अध्ययन की शुद्ध वर्तनी क्या होती है? देखिए, अध्ययन की शुद्ध वर्तनी होती है वो होती है आपकी, देखिए, अध्ययन। ठीक है, अध्ययन, तो ये आपका यहाँ पर सही है। ठीक है, चलिए, ये यूपी ट्रिपल एससी की ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, सभी को आप एक बार इनको रिपीट करते चलिए। ठीक है, देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? इसमें बताना है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। देखिए, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो उत्तरदायी है वो पूछा गया किस तरीके से लिखा था, मतलब उत्तरदायी की सही वर्तनी क्या है? तो उत्तरदायी। ठीक है, ये आपका शुद्ध है। ठीक है, इसकी वर्तनी बिल्कुल शुद्ध है, बाकी गलत है। ठीक है, उत्तरदायी इस तरीके से लिखा था है उत्तरदायी। ठीक है, ये आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा शुद्ध है? मतलब इसमें बताना है किसकी वर्तनी शुद्ध है। देखिए, 46 को पूछा है किस तरीके से लिखा जाता है, यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो 46 की जो शुद्ध वर्तनी है वो आपकी यही है, 46। ठीक है, ये आपका ग्राम विकास अधिकारी 2018 की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से शुद्ध शब्द बताइए, शुद्ध शब्द कौन सा है? देखिए, जो शुद्ध शब्द है इनमें से अगर हम देखें तो उज्ज्वलन। ठीक है, तो ये आपका पहला ही सही है। ठीक है, उज्ज्वलन ही सही है। ठीक है, बाकी गलत हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो आया है आपका। देखिए, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करें। देखिए, शुद्ध बताना है इसमें से कौन सा है। ठीक है, तो पूज्य भी आपका गलत है। ठीक है, देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें पूज्य की तो पूज्य का क्या होगा? देखिए, पूज्य जो होता है आपका, पूज्य का हो गया आपका पूज्य। ठीक है, अगर बात करें परीक्षण की तो आपका परीक्षण होता है इस तरीके से शुद्ध वर्तनी में। पूज्य को बता दूं पहले, देखिए, पूज्य होता है पूज्य। ठीक है, मात्रा इधर लगती, और यहाँ पर भी परीक्षण में भी देखिए, परीक्षण में मात्रा क्या है? यहाँ पर मात्रा की गलती है। ठीक है, परीक्षण भी गलत है। देखिए, प्राण नहीं होता है, यहाँ पर होता है प्राण। ठीक है, प्राण होता है। ठीक है, तो इनके शुद्ध रूप ये हैं। यहाँ पर परीक्षा जो है आपका वो सही लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर परीक्षा सही लिखा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करें, मतलब अशुद्ध इसमें बताना है। देखिए, अशुद्ध की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर प्रादेशिक सही है। ठीक है, माधुर्य सही है, व्याप्त भी सही है। देखिए, प्रमाणिक ये जो होता है ये होता है आपका प्रामाणिक। ठीक है, शुद्ध वर्तनी क्या होती है इसकी? प्रामाणिक। ठीक है, तो ये आपका गलत है। ठीक है, ये आपका गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आया है आपका, अशुद्ध शब्द का चयन करें। अशुद्ध इसमें बताना है। देखिए, कौन सा है? अनस्वा, अनस्वास, ये भी सही है। ऐनक, ये भी सही है। संकट, ठीक है, ये संकट आपका क्या होता है? देखिए, संकट आपका किस तरीके से लिखा जाता है? संकट। ठीक है, संकट का ये रूप होता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, मतलब ये ऑप्शन सी है इसका, अशुद्ध है। ठीक है, संक्षेप आपका सही लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सही वर्तनी वाला शब्द बताइए। देखिए, सही वर्तनी वाला इसमें शब्द बताना है। देखिए, यहाँ पर जो सही वर्तनी है वो किसकी लिखी है? देखिए, यहाँ पर जो है तो सुहृद, सुहृद। ठीक है, अगर यहाँ पर देखें सुहृद नहीं होता है, ये होता है आपका सुहृद। ठीक है, मात्रा की यहाँ पर गलती है इसमें। ठीक है,
सुहृद। ठीक है, तो यहाँ पर मात्रा की गलती है, ये आपका सही है। ठीक है, सुश्रसा ये आपका सही है, और स्पर्धा भी यहाँ पर आपका गलत है। ठीक है, स्पर्धा में आपका ये वाला आधा सह बनता है। ठीक है, स्पर्धा। ठीक है, ये स्पर्धा में आधा सह बनता है ये वाला। ठीक है, और ससीम। ठीक है, ससीम भी आपका क्या होता है, ससीम ससीम। ठीक है, ये आपका इस तरीके से इसका शुद्ध रूप होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध शब्द कौन सा है, इनमें बताना है हमें शुद्ध शब्द कौन सा है। देखिए यहाँ पर अगर शुद्ध देखें तो आपका चिन्ह जो है, देखिए चिन्ह किस तरीके से लिखा जाता है, चिन्ह आपका गलत है। यहाँ पर चिन्ह लिखा जाता है आपका च ई हन। ठीक है, चिन्ह हो गया। और बात करें कृपया तो यहाँ पर लिखा जाता है कृपया। ठीक है, कृपया। ठीक है, दवाइयाँ, दवाइयाँ का शुद्ध रूप क्या होता है कि दवाइयाँ गलत लिखा हुआ है, दवाइयाँ। ठीक है, यहाँ पर ये वाली ई नहीं आएगी। ठीक है, और यहाँ पर पै पूरा आएगा। ठीक है, और निर्भर आपका यहाँ पर सही लिखा हुआ है। ठीक है, निर्भर क्या है यहाँ पर आपका सही लिखा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छाटी, यहाँ ही बताना है शुद्ध कौन सा है। देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है, पहला देखें परीक्षा, तो गलत लिखा हुआ है। ठीक है, परीक्षा क्या होती है, परीक्षा का शुद्ध रूप होता है आपका परीक्षा। ठीक है, परीक्षा शुद्ध रूप है मुमूर्ष। ठीक है, तो मुमूर्ष आपका यहाँ पर सही है। ठीक है, मुमूर्ष क्या है यहाँ पर आपका सही है। ठीक है, तो ये वाला मुमूर्ष गलत है, और परीक्षा नहीं होता है, परीक्षा होता है। ठीक है, तो ये आपका, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें बी हो जाएगा। चलिए अगला, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा। देखिए शुद्ध शब्द कौन सा है, अगर इसमें देखें, देखिए अधिकार, तो अधिकार हम कैसे लिखते हैं, अधिकार यहाँ पर मात्रा की गलती है। ठीक है, तो अधिकार। ठीक है, ये इसका शुद्ध रूप होगा। अगर बात करें अनुसरण की, तो अनुसरण आपका यहाँ पर गलत है, अनुसरण। ठीक है, तो अनुसरण ये शुद्ध होगा। और बात करें अध्ययन की, देखिए अध्ययन जो है यहाँ पर आपका सही लिखा हुआ है। ठीक है, अध्ययन क्या है, सही लिखा हुआ है, लेकिन आगामी भी यहाँ पर गलत है। ठीक है, आगामी। ठीक है, ये सब शुद्ध होता है आगामी। ठीक है, तो यहाँ पर शुद्ध कौन सा हो गया आपका अध्ययन। ठीक है, इनके शुद्ध रूप ये हो गए अधिकार, अनुसरण और आगामी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आया है, सब क्वेश्चन आपके यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है। देखिए अशुद्ध बताना है हमें कौन सा है। देखिए आनुषांगिक ये भी सही है आपका, आध्यात्मिक ये भी सही है, ऐतिहासिक। ठीक है, तो ये आपका गलत है, ऐतिहासिक नहीं होता है, ये होता है आपका ऐतिहासिक होता है। ठीक है, ये क्या होता है आपका ऐतिहासिक। ठीक है, ऐतिहासिक होता है, ना कि ऐतिहासिक। ठीक है, ये आपका सही है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से शुद्ध शब्द को पहचानिए, शुद्ध इसमें कौन सा है वो बताना। देखिए शुद्ध यहाँ पर अगर हम देखें तो आपका, देखिए आशीर्वाद आपका गलत लिखा हुआ है। ठीक है, आजीविका यहाँ पर आपका सही है। ठीक है, अध्ययन भी यहाँ पर आपका गलत है, मैंने आपको पहले बता दिए हैं ये भी। ठीक है, ये भी गलत है, और ऊनी भी आपका यहाँ पर गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है, मतलब इसमें कौन सा सही है। देखिए स्वतंत्र कैसे लिखा जाता है, अगर उसकी बात करें तो यहाँ पर ये तो आपका स्वातंत्र्य, ये गलत है। ठीक है, स्वातंत्र्य। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी इसमें सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन करें। देखिए शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, कौन सी शुद्ध वर्तनी है। देखिए कवित्री कैसे लिखा जाता है, कवित्री लिखा हुआ है, लेकिन कवित्री लिखा कैसे जाता है उसकी बात करें। देखिए यहाँ पर जो कवित्री है, तो यहाँ पर कवित्री जो लिखा जाता है हमारा, वो कवियत्री। ठीक है, इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, और ये जो है कवि का क्या है, ये स्त्रीलिंग है। ठीक है, ये कवि का क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, ये कवि का स्त्रीलिंग है, कवित्री। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
मानव मात्र को गीता के महात्म्य से परिचित होना अनिवार्य है। रेखांकित शब्द शुद्ध रूप, मतलब इसका शुद्ध रूप क्या होगा? देखिए यहाँ पर अगर इसका शुद्ध रूप देखें महात्म्य का, तो महात्म्य का शुद्ध रूप होता है आपका, देखिए ये महात्म्य, ठीक है, तो ये इसका शुद्ध रूप होता है महात्म्य, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ये इसका शुद्ध रूप है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आजकल अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्च श्रृंख, मतलब ये उच्च श्रृंखलता गलत लिखा हुआ है, आती है। रेखांकित शब्द का शुद्ध रूप, मतलब इसका शुद्ध रूप क्या होती है? उच्च श्रृंखलता का शुद्ध रूप जो होता है तो आपका ये होता है उच्च खेलता, ठीक है, उच्चकलता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध, इसमें बताना है शुद्ध वर्तनी कौन से शब्द की है। देखिए शुद्ध वर्तनी यहाँ पर अगर देखी जाए, अभी मैंने बताया था आपको आशीर्वाद, यहाँ पर कौन सा सही लिखा हो। देखिए अगर यहाँ पर आशीर्वाद देखें तो आशीर्वाद की शुद्ध वर्तनी यही होती है आशीर्वाद, ठीक है, आशीर्वाद, ठीक है, ये आपका शुद्ध रूप है। बाकी सब ये गलत हैं, ठीक है। इस तरीके से आशीर्वाद लिखा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध शब्द छांटिए, लेकिन इसमें बताना है आपको इसमें कौन सा शुद्ध है। देखिए यहाँ पर सभी अभ्यस्त लिखे हुए हैं, ये वर्तनी काय की बतानी है, हमें अभ्यस्त की बतानी है, ठीक है। अभ्यस्त ही लिखा हुआ है लेकिन गलत तरीके से लिखा हुआ है। जो सही वर्तनी है वो किसकी है? यहाँ पर अभ्यस्त, ठीक है, तो अभ्यस्त ये वाला यहाँ पर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सही वर्तनी शब्द का चयन करें, ठीक है, सही वर्तनी शब्द का चयन करना है। देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है अवनति, देखिए अगर बात करें यहाँ पर अवनति, अवनति नहीं होता है, ठीक है, इसका क्या होता है? अवनति, ठीक है, अवनति यहाँ पर ये गलत है, ठीक है। इसका शुद्ध रूप की बात करूँ तो इसका शुद्ध रूप ये होगा, ठीक है। यहाँ पर जो है श्रृंगार आपका सही लिखा हुआ है। अगर बात करें मुश्किल की तो मुश्किल आपका सही कैसे लिखा जाता है? मुश्किल, ठीक है, मैं उस से किल, ठीक है, ये इसका शुद्ध रूप है, ये गलत है। यहाँ पर भी मातृभूमि कैसे लिखा जाता है? आपका मातृ और आपका ये हो जाएगा भूमि, ठीक है, ये इसका शुद्ध रूप है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर श्रृंगार आपका सही लिखा हुआ है, ठीक है। अवनति आपका, ठीक है, ये अवनति है, पूरा नहीं लिख पाया मैं, अवनति, ठीक है, ये आपका इसका शुद्ध रूप है। चलिए अगला देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आया है आपका, उस कवित्री की कविताएं बहुत पसंद है, मतलब यहाँ पर जो दी है कवित्री गलत लिखी गई है, ठीक है। तो कवित्री हमें जो शुद्ध रूप होता है कवित्री का, तो वो कौन सा होता है? देखिए कवित्री जो लिखा हुआ है यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो शुद्ध रूप है इसका वो होगा कवियत्री, ठीक है, कवियत्री, ठीक है, ये इसका शुद्ध रूप है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आया है, प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुतिलिपि उसने सही से लिखी है, मतलब यहाँ पर जो दिया है ये श्रुतिलिपि है, इसका सही रूप क्या होता है? मतलब ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें तो इसका सही रूप है आपका श्रुतलिपि, ठीक है, श्रुतलिपि, ठीक है, ये इसका सही रूप है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सभी क्वेश्चन आपके यूपी SSS की परीक्षाओं में, भग्गू सेठ तो बहुत ही दुष्चरित व्यक्ति है, मतलब ये आपका अशुद्ध है यहाँ पर लिखा हुआ, इसका जो शुद्ध रूप होगा वो क्या होगा? देखिए इसका दुष्चरित्र होता है ये दुष्चरित, ठीक है, ये आपका शुद्ध रूप होगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध शब्द चयनिए, मतलब शुद्ध इसमें बताना है कौन सा इसमें शुद्ध है। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें कौन सा शुद्ध है? देखिए यहाँ पर अगर बात करी जाए, देखिए गंगा जल यहाँ पर शुद्ध, तो ये आपका गलत है, ठीक है। बेबुनियाद ये भी आपका गलत है, ठीक है, क्योंकि संयोग चिन्ह इनमें आएगा नहीं, यहाँ भी नहीं आएगा योजक चिन्ह, ठीक है। बड़ा सा, ठीक है, तो ये आपका सही है, बड़ा सा आपका सही है। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब ये है, देखिए जहाँ पर अगर किसी में देखिए कहीं भी अगर सा आ रहा है, बड़ा सा, छोटा सा, तुम सा, ठीक है, तो वहाँ पर सा बड़ा सा के बीच में योजक चिन्ह लगता है, ठीक है, तो ये पर यहाँ पर सही है। बाकी चौपाया ये भी आपका गलत है, ठीक है, तो आपका बड़ा सा ये सही रूप है इसका।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध वर्तनी चुनिए, यहाँ पर बतानी है। देखिए सब जगह स में शान शमशान ही लिखा हुआ है, लेकिन शमशान की शुद्ध जो वर्तनी होती है वो क्या होती है, अगर इसकी बात करें तो ये होती है श में शान, ठीक है, आधा स में शान, ठीक है, ये इसका शुद्ध रूप है, बाकी सब गलत हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है, इसमें कौन सा। देखिए शुद्ध वर्तनी जो है किसकी है, यहाँ पर अगर बात करी जाए, देखिए सर्वोत्तम की बात करी जाए, पहले सर्वोत्तम को देखें तो ये आपका गलत है, ठीक है। सर्वोत्तम कैसे लिखा जाता है, सर्वो आपका तय तय में सर्वोत्तम, ठीक है, ये आपका गलत है। बात करें सांस्कारिक की, देखिए सांसारिक हो रहा है तो ये क्या होता है, सांस्कृतिक, ठीक है, सांसारिक, ठीक है, तो ये आपका सही रूप है इसका, ठीक है, यहाँ पर मात्रा गलत है। लेकिन सचिंदानंदन यहाँ पर सचिंदानंद यहाँ पर सही लिखा हुआ है, ठीक है। बात करें कीर्ति की, तो कीर्ति आपका कैसे लिखा जाता है, कीरति, ठीक है, यहाँ पर कीर्ति इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर शुद्ध जो वर्तनी है आपकी सचिदानंदन की है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आया है आपका। दिन रात अध्ययन करके वह प्रथम स्थान न प्राप्त कर सका, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस वाक्य का रेखांकित शब्द में अध्ययन वर्तनी शुद्ध, मतलब अध्ययन यह हुआ है यहाँ पर लिखा हुआ है गलत, ठीक है। यहाँ पर जो अध्ययन है आपका वो गलत लिखा हुआ है। अध्ययन किस तरीके से लिखा है, शुद्ध रूप अध्ययन का क्या होता है, देखिए अध्ययन, ठीक है, ये इसका शुद्ध रूप है, ठीक है। ये ग्राम पंचायत अधिकारी की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, रेखांकित शब्द की वर्तनी की शुद्धि के लिए एक विकल्प चुनिए, यानी कि यहाँ पर विश्लेषण करने पर ज्ञात हुआ कि वह उसकी अपनी रचना नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ पर विश्लेषण का जो रूप दिया है, विश्लेषण जो लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है, ठीक है। विश्लेषण किस तरीके से लिखा जाता है, तो विश्लेषण जो सही तरीके से लिखा जाता है विश्लेषण, ठीक है, यहाँ पर ये गलत है, ठीक है। विश्लेषण का सही रूप ये होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध शब्द इसमें बताना, देखिए इसमें शुद्ध शब्द बताना है कौन सा है। देखिए अगर यहाँ पर अगर बात करी जाए शुद्ध शब्द कौन सा है, तो यहाँ पर आप अनाधिकार का शुद्ध रूप जो होता है वो होता है आपका अनधिकार, ठीक है, अनधिकार, ठीक है, अनधिकार। और अहिल्या आपका गलत लिखा हुआ है, ये होता है अहल्या, ठीक है, ये इसका शुद्ध रूप है, ठीक है। अंतर्ध्यान, ठीक है, तो ये होता है आपका अंतर्ध्यान, ठीक है, ये इसका शुद्ध रूप होता है, ठीक है। यहाँ पर ये जो है आपका सही लिखा हुआ है, ठीक है, बाकी सब गलत लिखे हुए हैं, लेकिन उपयुक्त यहाँ पर सही लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सही वर्तनी वाला, मतलब इसमें सही वर्तनी किसकी है। देखिए यहाँ पर अगर देखें तो सही वर्तनी जो है किसकी है, यहाँ पर षष्टम, ठीक है। यहाँ पर जो सही वर्तनी है वो ये वाले षष्टम की सही वर्तनी है, ठीक है, षष्टम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सही वर्तनी इसमें बतानी है किसकी है। देखिए यहाँ पर सही वर्तनी जो है पृथ्वी किस तरीके से लिखा जाता है, यहाँ पर पृथ्वी दिया हुआ है, पृथ्वी पृथ्वी, ठीक है। जो पृथ्वी की जो सही वर्तनी है वो आपकी पृथ्वी, ठीक है, ये इस तरीके से लिखा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, सही वर्तनी इसमें किसकी है। अगर यहाँ पर बात करें सही वर्तनी की, तो सही वर्तनी यहाँ पर किसकी है। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सही वर्तनी किसकी है, यहाँ पर जो लिखा जाता है, यहाँ पर कौतूहल लिखा हुआ है, तो कौतूहल आपका कैसे लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कौतूहल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सही वर्तनी किसकी है, ठीक है, यहाँ पर सही वर्तनी बतानी है किसकी है, तो ऑप्शन यहाँ पर रासायनिक, ठीक है, तो रासायनिक का शुद्ध रूप क्या होता है, रासायनिक, ठीक है, शुद्ध रूप क्या होता है, रासायनिक, ठीक है, ना कि रासायनिक होता है, ना रसायनिक होता है, ना रसायनिक होता है, ठीक है। तो शुद्ध रूप इसका बी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बताना है सही वर्तनी किसकी है। देखिए यहाँ पर अगर सही वर्तनी देखें तो अष्ट ये भी गलत है, अष्ट ये भी गलत है, और अष्ट जो है यहाँ पर ये वाला सही लिखा हुआ है, ठीक है, अष्ट की ये वर्तनी शुद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सही वर्तनी यहाँ पर बतानी है हमें किसकी है। देखिए यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर त्रिदोष, ठीक है, तो ऐसे नहीं लिखा जाता त्रिदोष, त्रिदोष ये भी गलत है,
त्रिदोष ये भी गलत है, लेकिन यहाँ पर त्रिदोष ये वाला आपका सही है। ठीक है, शुद्ध वर्तनी में त्रिदोष ये सही है, त्रिदोष। ठीक है, ये सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि। वाक्य देखिए, श्रृंगार, श्रृंखला, अनुकृति, अनुक्रमति, यहाँ पर बताना है। देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो इसमें कौन से गलत हैं। देखिए यहाँ पर अगर बात करें श्रृंगार, श्रृंखला, ठीक है, देखिए श्रृंगार, श्रृंखला, तो हमें बताना है इसमें से कौन सा विकल्प में है। ठीक है, पहले में है, दूसरे में है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें, देखिए श्रृंगार आपका कैसे लिखा जाता है, तो श्रृंगार आपका यहाँ पर देखा जाए तो आपका श्रृंगार होता है ये। ठीक है, श्रृंगार। ठीक है, ऐसे ही श्रृंखला की बात करी जाए तो आपका श्रृंखला क्या होता है, श्रृंखला। ठीक है, तो ये दोनों गलत हैं वर्तनी में। ठीक है, अब बात करें अनुकृत, तो ठीक है, तो अनुकृत देखिए अनुकृति होता है। ठीक है, ये अनुकृत होता है। ठीक है, ना कि अनुकृति होता है। अब इसकी देखें तो ये भी गलत है। इसका शुद्ध रूप जो होता है आपका अनुकृति। ठीक है, अनुकृति। ठीक है, ये इसका शुद्ध रूप है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों अशुद्ध हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा आपका, डी आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आया है वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि। देखिए यहाँ पर बताना है आसक्ति, परसोक्त में दोनों में से कौन सा इसमें सही है या दोनों गलत हैं। देखिए यहाँ पर अगर बात करी जाए, देखिए आसक्ति, परिशक्ति, मतलब यहाँ पर अगर देखें हम, देखिए आसक्ति, तो पहला तो यहाँ पर सही है, आसक्ति, परिशोक्त, ये भी सही है। सुश्रा, सुवृद्धि, ये आपका गलत है। देखिए यहाँ पर जो होता है सुश्रसा, तो ये होता है आपका सुश्रय, सुसा। ठीक है, ये हो गया, मात्रा की गलती होगी यहाँ पर। अब सुबुद्धि की बात करी जाए तो यहाँ पर स उ बुद्धि। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये होता। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये गलत है। ठीक है, तो इसमें पहला ही सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। शुद्ध शब्द का चुनिए, मतलब शुद्ध शब्द बताना है यहाँ पर कौन सा है इनमें। देखिए इसमें जो है घनिष्ठ लिखा हुआ है, घनिष्ठ इसमें से कौन सा सही है। देखिए घनिष्ठ की जो वर्तनी है आपकी यही सही है। ठीक है, घनिष्ठ। ठीक है, यहाँ पर घनिष्ठ की, ठीक है, ये आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, शुद्ध शब्द चुनिए, इसमें शुद्ध बताना है। देखिए औद्योगिक लिखा हुआ है, लेकिन बताना है इसमें कौन सा सही है। देखिए औद्योगिक जो होता है उसकी वर्तनी ये होती है औद्योगिक। ठीक है, औद्योगिक। ठीक है, बाकी सब गलत हैं। ठीक है, औद्योगिक वर्तनी जो होती है औद्योगिक। ठीक है, ये ही होती है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, शुद्ध शब्द चुनिए, इनमें बताना है रामायण लिखा हुआ है। ठीक है, रामायण की शुद्ध वर्तनी है, तो रामायण नहीं होता है। ठीक है, रामायण होता है। ठीक है, क्या होता है, रामायण होता है, न कि रामायण होता है। ठीक है, ये भी गलत है, और रामायण ये भी गलत है आपका। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें भी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका शुद्ध वर्तनी इसमें बतानी है। देखिए शुद्ध वर्तनी जो है ऊपरी लिखित, तो ये गलत है। ऊपरी लिखित इस तरीके से लिखा जाता है, ऊपर लिखित ये भी गलत है, ऊपर लिखित ये भी गलत है। ठीक है, अगर यहाँ पर देखें, देखिए ऊपर लिखित, तो आपका ये वाला वर्तनी इसकी सही है। ठीक है, ऊपरी लिखित। ठीक है, तो ये सही है, बाकी की वर्तनी अशुद्ध है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, मतलब यहाँ पर बताना है प्रतिनिधि लिखा हुआ है, लेकिन वो गलत तरीके से लिखा हुआ है। सही इसमें कौन सी है। देखिए अगर यहाँ पर हम पहले विकल्प को देखें प्रतिनिधि, तो ये आपका सही है। प्रतिनिधि ये आपका गलत है। ठीक है, बाकी आपके प्रतिनिधि ये भी गलत है और ये भी गलत है। ठीक है, पहला ऑप्शन इसमें आपका सही है, प्रतिनिधि। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, ठीक है। निम्नलिखित वाक्य में मोटे छपे शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है? अत्यधिक, मतलब यहाँ पर बताना है अत्यधिक व्यस्तता से जीवन में निरसता आ जाती है। मतलब यहाँ पर अत्यधिक की वर्तनी क्या है? अशुद्ध है, ठीक है। देखिए अत्यधिक का जो शुद्ध रूप होता है वो होता है आपका अत्याधिक, ठीक है, अत्याधिक, ठीक है। ये वाला इसका शुद्ध वर्तनी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये शुद्ध रूप होगा, ठीक है। चलिए आज का हमारा हिंदी का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। हम आपको प्रैक्टिस सेट जो करा रहे हैं टॉपिक वाइज करा रहे हैं, ठीक है। और ये आपके रिपीट क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन पूछे गए परीक्षा में है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।